अरे जय श्री कृष्ण बंधु, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा विषय है वो है लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। हम अपने माइंड को वर्तमान में कैसे रख सकते हैं। मित्रों, जो भी शख्सियत अपने माइंड को लिव इन प्रेजेंट मोमेंट में रखना सीख जाती है वो सारी लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है। ये माइंड की बहुत ही दुर्लभ अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त साधक या मनुष्य अपने किसी भी फील्ड में अपने उच्चतम मकाम को हासिल कर सकता है। हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो इस अवस्था को पाए हुए हैं। सबसे पहली पर्सनालिटी जो हमारे भारत की पॉलिटिक्स में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब देखिए, उनका सानी ही नहीं है राजनीति क्षेत्र में कोई। अपोजिशन पार्टी में तो छोड़िए, उनकी खुद की पार्टी में भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। क्या चीज़ है? मैंने देखा बहुत सारे पॉलिटिशियन उनकी नकल करते हैं। पहले नेता क्या करते थे? वाइट कपड़े पहनते थे, लेकिन आज जब से हमारे प्रधानमंत्री जी तो हर एक कलर पहनते हैं, तो सब ने वो अलग अलग कलर पहनना शुरू कर दिया। उन्हें लगता है कि शायद ये सूट बूट पहनने से वो नरेंद्र मोदी की तरह बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो माइंड की वो अवस्था है, उन्होंने उस अवस्था को पाया है। आप और दूसरी शख्सियत को ले लीजिए, अपने क्रिकेटर क्षेत्र से सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए। मैंने उनका एक बार इंटरव्यू सुना था। उन्होंने, एंकर ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि जब आप सेंचुरी स्कोर करते हो तो आप इसको कैसे सेलिब्रेट करते हो, तो और जब कभी आप फेलियर को फेस करते हो तो उस समय आप फिर क्या करते हो। तो उसका उत्तर सचिन तेंदुलकर ने बहुत ही सुंदर दिया था। उन्होंने कहा, जब भी मैं कोई सेंचुरी स्कोर करता हूँ तो मैं उसको सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हूँ। अगले मैच में क्या कर सकते हैं, उसमें कैसे बेटर कर सकते हैं। और अगर कभी मैं फेलियर हुआ तो मैंने रिग्रेट्स नहीं रखे। जो मेरी कमियां थी मैंने उनको तलाशने की कोशिश की, उनके ऊपर वर्कआउट किया। और आज हम देखते ही हैं कि उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में क्या क्या हासिल नहीं किया। और एक फेमस पर्सनालिटी हमारे भारत की डॉक्टर सुभाष चंद्रा, एसएल ग्रुप के मालिक, जीटीवी नेटवर्क के मालिक, और भी बहुत सारे उन्होंने बिजनेसेस खड़े किए हैं भारत में। राज्यसभा सांसद हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो सिर्फ मैट्रिकुलेट हैं, 10वीं क्लास उन्होंने पास करी है, लेकिन उनको इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में डायरेक्टोरेट की डिग्री दी। उन्होंने ये माना कि आपका जो माइंड है डॉक्टर सुभाष चंद्रा का, किसी पीएचडी स्कॉलर से कम नहीं है। तो उन्होंने
डायरेक्टोरेट की डिग्री से उनको नवाजा, इसीलिए उनके नाम के साथ आज डॉक्टर लगता है। जब वो 10वीं क्लास में पढ़ते थे उस समय उनके परिवार पे कर्जा आ गया था। उस कर्जे को उतारने के लिए उनको पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस ओपन किए और बहुत सक्सेसफुल हुए। ये सक्सेस उनको कैसे मिली? क्योंकि वो लड़का डॉक्टर सुभाष चंद्र लिव इन प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख गया था। अगर कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाए तो वो अपनी फील्ड में बहुत दूर निकल जाएगा। जितने भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग पहुंचते हैं, कोई आईएएस अफसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, और दूसरे क्षेत्र में बिजनेस में कहीं बुलंदियां हासिल करता है, उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। अपने माइंड को वर्तमान में कैसे रखें, ये जब जो व्यक्ति सीख जाता है वो अपने क्षेत्र में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अब इस दशा को प्राप्त कैसे करें, इसका इशारा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। कर्मण्ये कारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। जिस व्यक्ति में ये भाव पैदा हो जाता है वो काम करता है और फल की इच्छा छोड़े बिना काम करता है, तो उसको फिर इतना फल मिलता है, इतना फल मिलता है कि वो उसकी सोच समझ से बाहर की चीज। उस समय जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तू युद्ध कर, हारेगा या जीतेगा, इस चीज को अपने मन से निकाल दे। तो मित्रों, सोचने वाली बात यह है, इतना बड़ा युद्ध था तो क्या भगवान श्री कृष्ण उसको हराना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। वो जानते थे कि अगर इसने सिर्फ कर्म पे ध्यान दिया तो जीत इसी की होगी। भगवान के इस इशारे को शायद अर्जुन की भांति हम भी नहीं समझ पाएंगे। बहुत बड़ी अवस्था है, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वर्तमान, जो ये सिर्फ विद्यार्थियों की मेमोरी को डेवलप करता है, इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं कर पाता। आज जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं ये सारे इन्होंने अपना कट आउट रखा हुआ है, हम 90% से कम बच्चे को एंट्री नहीं देंगे, 70% वाले को एंट्री नहीं देंगे। यार कोई ऐसा भी तो स्कूल बनाओ जो 50-60 वाले को भी 90 में लेके आए। क्या ऐसा हो सकता है? डेफिनेट हो सकता है, पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है। और ये जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की विद्या है, योग, इसको अपनाना होगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। आप कुछ भी अपनी फील्ड में हासिल कर सकते हो। आप इस अवस्था को पाने के लिए क्या कर सकते हैं? सुबह सुबह योग करें, योग का अभ्यास करें, योग अभ्यास करें, नाम जप करें, ध्यान करें। दुनिया की भीड़ से अपने को जरूर बचाएं, लोगों के बीच समय व्यर्थ ना करें, खामखा गप्पे ना लगाएं। ऐसे ही झुंड में बैठने का कोई फायदा नहीं। तो बहुत सारी दुनिया ऐसे झुंड में गप्पे मार के चली गई, कुछ कर नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है, ध्यान साधना अभ्यास करो, पढ़ाई के साथ साथ इस चीज को अपनाओ, देखो क्या हो जाता है, अब कहाँ पहुंच जाओ। ऋषियों के इस रहस्यमय ज्ञान को अपनाओ। भारत ऋषि मुनियों का देश है, उनकी विद्याओं को, उनकी समझ को समझने की कोशिश करो। कहानी क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। डॉक्टर सुभाष चंद्र जीटीवी नेटवर्क पे आते थे और सारे एमबी विद्यार्थियों को पढ़ाते थे कि माइंड की इस दशा को
पाने की कोशिश करो। इकोनॉमिक स्टेट ऑफ माइंड, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने समता में रहना बोला। अर्जुन को बोला इन द्वंद्वों से तू परे हो जा। सुख दुख, दुख आता है तो दुख को दे, सुख आता है तो उसके साथ चिपक मत। जब इन दोनों अवस्थाओं से तू परे जाएगा तो उस समानता में टिक जाएगा। जब उस समानता में टिक जाएगा तो जो सम रहना आ जाएगा। तो सम हो जाएगा तो तेरे को कर्म बंधन से छूट हो जाएगा। इस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति अगर मामूली चाय बेचता है तो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री जी एग्जाम्पल है, वो उन्होंने चाय बेचा हुआ है पर इस अवस्था को पाया, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप कोई छोटा सा छोटा काम करते हो पर इस अवस्था में आ जाओ, आपका वही छोटा सा काम आपका ब्रांड बन सकता है। योग को अपनाएं, योग को अपनी ज़िंदगी में जरूर अपनाएं। ध्यान, साधना, जप, पाठ और दुनिया के इन फालतू विचारों से, फालतू संग से अपने को बचाएं जरूर। एकांत में रहें। अब देखिए जैसे दूध है तो दूध से शुद्ध घी बनने की प्रक्रिया जो है वो कैसी है? दूध को झाग लगा देते हैं, अलग से उसको रख देते हैं दही बनने के। दही के बाद उसको मथना पड़ता है, मथने के बाद उसको उसमें से मक्खन निकाल के उसको गर्म करके फिर जाके शुद्ध घी की प्राप्ति होती है। इसी तरह से इन फालतू संग से, इस फालतू विचारों से अपने को बचाओ, साधना करो, अपने को मथो, मथ के शुद्ध स्वरूप आत्मा के ज्ञान को पाओ और इस स्टेट ऑफ माइंड में टिक जाओ। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। इस स्टेट को अगर कोई पा लेता है तो इसके ऊपर मुझे इकबाल का वो शेर याद आता है, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जितने भी यूथ हैं मैं उनको कहूँगा आप पढ़ाई के साथ साथ और भी जो आप काम करते हैं उसके साथ योग को अपनाएं। योग जरूर अपनाएं। योग को अपना के ध्यान साधना करके अपने मन के फालतू विचारों से हट के अपने आप को वर्तमान में अपने मन को टिकाओ और फिर देखो क्या नहीं हो सकता। सब कुछ पॉसिबल है। इस वर्तमान अवस्था का महत्व समझिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। जय श्री कृष्ण।